जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello my dear students, welcome to the maths class. Do you know what I am going to teach you today? आपको पता है आज मैं कौन सा टॉपिक लेने वाली हूँ? The topic which is very easy, super duper easy and fun loving topic है today, that is patterns. You can see on the screen, आप screen पे देख सकते हो letter written, word written, that is patterns. So you will be asking, ma'am, what this pattern is? ये पैटर्न क्या है वो हम आगे देखेंगे। स्क्रीन पे ही देख सकते हो आप, साइड में बॉर्डर पे डिजाइन की हुई है, दैट इज नॉन एज पैटर्न। कुछ भी डिजाइन हो, कुछ भी ड्राइंग हो, लेटर्स हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड पैटर्न्स। ओके, we will learn more about it. Stay tuned to the last of the video. This is my favorite topic. Make it your favorite too. Okay, so very first we will going to learn what the keyword of pattern is. Yes, patterns are created when figures, shapes, object, etc. are arranged in a particular order and repeated over and over again. Patterns क्या होता है? जिसमें figures, कोई pictures, shape, object, ये कुछ अरेंज किया होता है और वो बार बार रिपीट होता है, ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आपको ये सब कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगी तो ही आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हियर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आई हैव पुट ओवर हियर। आप डेली रूटीन्स में देख सकते हो कि आप जो क्लॉथ्स पहनते हो, आपके घर की बेडशीट्स होती है, मम्मा का ड्रेस, साड़ी, पापा का कुर्ता या नेकलेसेस, flowers, fruits are everything in a pattern. घर पे कहीं पे भी देखो, बाहर कहीं पे भी देखो, आपके सराउंडिंग्स में देखो, सब कुछ पैटर्न में है। ओके, so the main motto, the main objective of learning pattern is identify patterns in shapes and numbers. आप पहचान पाओगे कि ये शेप के बाद ये शेप आएगा। complete patterns involving numbers and shapes. ये पैटर्न्स में पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, नंबर, शेप्स सब कुछ मैं सिखाऊंगी, ध्यान से देखना। ये मेन मोटो है पैटर्न सीखने के लिए। मूविंग अहेड, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू इज पैटर्न्स इन नेचर। आप कहीं पे भी जाओ, आप बाहर गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ, फार्म हाउसेस में जाओ, यू कैन सी देयर विल बी नंबर ऑफ पैटर्न्स। सो मैंने देखा था, मैंने यहाँ पे लिया है, I have gone to the field of flowers last week. मैंने वहाँ पे देखा था कि roses and red roses and white roses are there in the patterns. So आपको भी दिख सकते हो कि there are red, white, red are flowers in a pattern. So nature मतलब प्रकृति में भी आप patterns देख सकते हो। One more example I am giving to you, that is patterns in nature is rainbow. Rainbow में 7 colors होते हैं, वो colors accordingly create होता है। इस बार ये है तो दूसरी बार अलग colors नहीं होते, same colors होते हैं, विबग्योर, violet, indigo, blue, green, same, okay, yellow, red, that way. It is called pattern. कोई भी चीज accordingly create होती है उसको हम पैटर्न्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स। यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग्स दी गई है। ब्लू रिंग इज फॉलोड बाय येलो रिंग इज फॉलोड बाय रेड, अगेन ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, देन वापस
ब्लू येलो रेड रिंग, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड इन डेफिनेट ऑर्डर दे फॉर्म ए पैटर्न। जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स बार बार रिपीट होती है, सेम फॉर्म में रिपीट होती है, तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। ओके, वापस अगेन, टू स्टैंडिंग लाइन्स इज फॉलोड बाय वन स्लीपिंग लाइन। पहले दो स्टैंडिंग लाइन है, देन वन स्लीपिंग, वापस स्टैंडिंग, वापस स्लीपिंग। अगर हम ये कंटिन्यूएशन रिपीटेशन फॉलो करते रहे तो अगेन क्या आएगा, टू स्टैंडिंग, देन वन स्लीपिंग, वापस टू स्टैंडिंग, देन अगेन वन स्लीपिंग। है ना ये इजी टॉपिक। द सेम वे हमने पहले क्या देखा, पैटर्न्स इन नेचर, देन पैटर्न्स इन ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी विल लर्न पैटर्न्स इन शेप्स। सो यहाँ पे देखो बच्चों, ट्राइंगल ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल सर्कल, क्या ये पैटर्न्स फॉर्म क्रिएट करता है? यस और नो? नो, बिकॉज सब कुछ ट्राइंगल सीधे हैं, उल्टे हैं, बीच में सर्कल है, पहले 1 है फिर 2 है। नो, तो ये पैटर्न्स नहीं कहलाता है। जो रिपीटेड होता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है, उसको ही हम पैटर्न्स कह पाते हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न अल्फाबेटिक पैटर्न। अल्फाबेटिक पैटर्न्स मीन्स जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी बॉक्स बॉक्स बॉक्स, तो आपको वो फिनिश करना है। तो आपको यहाँ पे फिल करने के लिए आपको अपना माइंड यूज करना होगा। तो वेरी फर्स्ट ए है, देन बी, अगेन ए, अगेन बी, तो अब क्या आएगा, अल्टरनेट यूज किया। आप यहाँ पे देखो, ए देन अगेन बी, ए अगेन बी, देन वी विल रिपीट फॉलो द सेम ए बी। आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हो ए बी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटिंग नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12, 11, 9, 8, 7, 5। तो यहाँ पे नंबर्स पैटर्न्स है, वो बैकवर्ड काउंटिंग भी हो सकता है, फॉरवर्ड काउंटिंग भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको मिसिंग नंबर्स फिलअप करना है, राइट। सो आफ्टर 12 क्या है, 11 बिफोर क्या करना है हमें, फिलअप करो 10, 9, 8, 7, then which number will come? Yes, 6, then 5. समझ में आया? पहले हमने पैटर्न्स नेचर में देखा, देन शेप्स में, अगेन हमने अल्फाबेटिक देखा, नाउ वी आर डूइंग नंबर पैटर्न्स। नाउ मूविंग अहेड, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे, आप देख सकते हो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 and 5. Now number patterns, can you see why this arrangement of patterns? Numbers is a pattern. यहाँ पे कुछ numbers दिए गए हैं, that is 5, 10, 15, 20 and 25. तो आप बोलोगे कि ये patterns create करता है कि नहीं करता है? Yes, it forms a pattern because the difference between 5 and 10 is 5, 10 and 15 is 5, 15 and 20 is 5 and 20 and 25 is 5. सबके डिफरेंसेस 5 और 10 के बीच, 10 और 15 के बीच, 15 और 20 के बीच और 20 और 25 के बीच, सब में सेम डिफरेंस है, सब में 5 का ही डिफरेंस है। इसको हम स्किप काउंटिंग बाय 5 से भी कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ मूविंग अहेड, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 5। जो मैंने पहले बताया सेम वे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है +5। ओके, अगर हम पीछे से लेते हैं तो 5 आता है, आगे से लेते हैं तो भी 5 ही आएगा। ओके, नाउ पैटर्न्स विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शेप्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये इंसेक्ट है, पहले कितने इंसेक्ट्स है, 5, देन 4, देन 3। पहले वो बिगर साइज में थे, देन वो डिक्रीजिंग साइज में हो रहे हैं, और बैकवर्ड काउंटिंग जा रहा है, रिवर्स काउंटिंग जा रहा है। देख सकते हो पहले 5 थे, फिर 4, फिर 3, है ना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शेप्स होता है या ऑब्जेक्ट्स होता है। नाउ पैटर्न्स विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शेप्स, बट ये नंबर्स है। पहले 1 देखो वो स्मॉल है, देन 2 उनसे भी बड़ा, 3 उनसे भी बड़ा, 4, इट इज कंटिन्यूसिंग इंक्रीजिंग अप टू 10, है ना। वो पहले डिक्रीजिंग था बीटल वाला, देन ये नंबर्स है वो इंक्रीजिंग वाला। ओके, नाउ
what we have learned today, let's summarize. Summary means आज हमने क्या लर्न किया वो आप यहाँ पे देखेंगे. Let's summarize what we have learned. First point, when objects are repeated in a definite order, they form a pattern. जब object repeat होती है definite order में, जैसे पहले ball, bat, तो वो क्या होता है? Repeated in a definite order. Second one, number patterns are formed by adding or subtracting a fixed number to the previous number. नंबर पैटर्न कब क्रिएट होती है? जब कोई भी एडिशन या कोई भी सब्ट्रैक्शन जो फिक्स नंबर होता है उनसे ही प्रीवियस नंबर से उनसे वो आगे आगे बढ़ता रहता है, उसको हम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसा हमने देखा था 5 में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो उसमें कितना था? 5 का गैप था. नाउ पैटर्न्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर और साइज ऑफ द शेप्स. पैटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं और बैकवर्ड में भी कर सकते हैं. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज पैटर्न्स कैन बी कंप्लीटेड बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रूल यूज्ड टू क्रिएट द पैटर्न. पैटर्न्स को अगर बेसिक रूल समझ में आ जाए आपको, तो आपको पैटर्न्स इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ बच्चों, टेक आउट द एक्टिविटी बुक. वी विल डू सम पैटर्न्स एंड सीरीज इन pictures, alphabetics, numerics and different shapes. Okay, so students, are you ready for the activity book? Okay, so on page number 89 the first question is complete the pattern by drawing. यहाँ पे हमें पैटर्न्स दी गई है, वो हमें ड्रॉ करके पैटर्न्स कंप्लीट करनी है. ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिजाइंस दी गई होती है, वो हमें फिनिश करना है. Okay, so very first one I am going to tell you is that ध्यान से आप पहली सीरीज देखना, फिर आप कंप्लीट करना. ओके, ये मजा भी आएगा और कंफ्यूजिंग भी है, सो ध्यान से सोच समझ करना. ओके, पहले रीड करना ताकि आपको पता चले. जो बोल के करोगे तो ये आपके लिए इजी होगा. ओके, सो हियर इज टी, सीधा टी है, यहाँ पे उल्टा सीधा उल्टा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? सीधा. तो हम यहाँ पे सीधा टी करेंगे. ओके, देन क्या आएगा? उल्टा टी. ओके, देन सीधा टी. हो गई हमारे पैटर्न कंप्लीट. सो हम पैटर्न्स भी कर रहे हैं, साथ में ड्राइंग भी कर रहे हैं, उसमें डिजाइन्स भी अलग अलग सीख रहे हैं, है ना, 2 in 1. ओके, सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज डबल लाइन ओवल, डबल लाइन ओवल. तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, डबल लाइन. फिर करेंगे ओवल, डबल लाइन, ओवल, डबल लाइन. है ना ये इजी? आप भी मेरे साथ करना चाहोगे तो आप साथ में कर सकते हो. ओके बच्चों, नाउ आफ्टर दैट आवर थर्ड पैटर्न इज एरो. सीधा है, उल्टा, सीधा उल्टा. ओके, बट ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे डिजाइन ड्रॉ की हुई है. एरो है, देन नीचे स्लिपिंग लाइन भी है. यहाँ पे उल्टा एरो है, फिर यहाँ पे स्लिपिंग लाइन है. ओके, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एरो करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे स्लिपिंग लाइन थोड़ी सी कर देंगे, फिर उल्टा एरो करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे. कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अब कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी साइड जाना है ना, होता है, बट मजा आएगा. ये मैंने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी की है, सो आप ध्यान से करना. सो अवर नेक्स्ट पैटर्न इज सीधा वी, उल्टा वी. तो यहाँ पे आएगा सीधा वी, देन उल्टा वी, सीधा वी, उल्टा वी, सीधा वी, उल्टा वी. हो गया, है ना ये इजी. Our last pattern on page number 89 है ये ओवल, ओवल, रेक्टेंगल, ओवल, ओवल, रेक्टेंगल. तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवल. तो आपको ओवल ऐसे करना है. ठीक है, ओवल तो आप लोगों को आता है, जो आपने शेप्स चैप्टर में सीखा था. ओके, सो नाउ टर्निंग द पेज नंबर 90. सो ऑन पेज नंबर 90 our question number 2 is complete the pattern by drawing. यहाँ पे भी सेम मेथड्स करनी है. ध्यान से पहली सीरीज देखना है, बाद में हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो इट इज, विच फ्रूट इज दिस? पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स,
No. Then which fruit is this? Yes, mango. Then this apple. Mango, apple, mango. Then क्या आएगा? एप्पल. तो एप्पल आप लोगों को शायद ड्रॉ करना नहीं आता है, तो ध्यान से देखना. पहले आप ऐसे यू बना लो ऊपर, फिर नीचे से यू जैसा बना लो, फिर यहाँ से ऊपर. हो गया ना एप्पल. फिर ये हम मैंगो करेंगे, उसको एस बना लो, एस. देन यहाँ से ऐसे कर्व ले लेना, फिर यहाँ से ऊपर उसकी स्टिक कर लेना. हो गया. मैं भी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ में आप भी कंप्लीट करते जाना. ओके बच्चों, हो गया. चलो नेक्स्ट पैटर्न दैट इज W M W. तो क्या आएगा? M. यस, तो कर लो. अब आएगा W, तो W कर दो. M W M W. हो गई हमारी सीरीज पैटर्न कंप्लीट. नाउ ओवेल, सन, ओवेल. तो क्या आएगा? सन. ऐसे आप स्टिक्स बना लेना. सन तो सबको बनाना आता ही है, राइट? ओके. अब क्या आएगा? ओवेल. तो हम करेंगे ओवेल रेडी, देन करेंगे सन. अगेन ओवेल, अगेन सन. हो गया रेडी. नाउ नेक्स्ट वन, सीधा सेमी सर्कल, उल्टा सीधा. तो हम क्या करेंगे? इधर उल्टा. तो ऐसे पहले स्लिपिंग लाइन कर दो, देन फिर इधर से यू कर देना, फिर यहाँ पे स्लिपिंग लाइन कर दो, फिर सीधा उल्टा ऐसे सीरीज कंप्लीट कर देना. हो गई हमारी ये भी सीरीज कंप्लीट. Now last one. Our last pattern of page number 90. ये कौन सा शेप जैसा लग रहा है? ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, चेरी, वाटर ड्रॉप, देन अगेन चेरी. मुझे तो मज़ा आ रहा है. आप लोगों को मज़ा आ रहा है बनाने में? मुझे तो बहुत आ रहा है. ड्राइंग करना तो मुझे बहुत पसंद है. मेरे से आगे मत हो जाना. यस, कंप्लीट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 91. सो बच्चों, नाउ पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैटर्न बाय ड्राइंग. यहाँ पे भी ड्राइंग करना है, बट ध्यान से करना है क्योंकि सब में अलग अलग पैटर्न्स दी गई होती है. ओके, हमें ध्यान से देखना है. ओके, यहाँ पे देखो, सर्कल, ये ओवल भी बोल सकते हैं. ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर. यहाँ पे कौन सा आएगा? वापस आएगा ओवल. तो हम करेंगे ओवल. फिर उसके बाद कौन सा है? ट्राइंगल. तो हम करेंगे ट्राइंगल. उसके बाद है स्क्वायर, तो वापस स्क्वायर रिपीट करेंगे. फिर कौन सा है? ओवल. तो हम वापस ओवल रिपीट करेंगे, देन ट्राइंगल, देन स्क्वायर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज 1 को सर्कल किया है, देन 2 सर्कल, देन 3. तो यह आएगा 1 सर्कल, देन यहाँ पे आएगा 2 सर्कल, यहाँ पे आएगा 3 सर्कल, यहाँ पे वापस 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 3 सर्कल और उसमें कर देंगे हम स्टैंडिंग लाइन या फिर 1, कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे 1 है तो 1. ओके बच्चों. नाउ अवर नेक्स्ट पैटर्न इज कैंडल्स. ओके, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल. तो वापस इधर क्या आएगा? 1 कैंडल. बच्चों, कोई कोई पैटर्न ऐसी भी होती है जहाँ पे कंटिन्यूएशन बढ़ता रहता है, जैसे कि यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, देन 4 कैंडल्स, 5 कैंडल्स, 6, 7, 8, 9. ऐसा भी होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ओके, हमें जो आगे दिया गया होता है सेम प्रोसीजर हमें करनी होती है. ओके, तो यहाँ पे कितनी कैंडल्स है? 1. तो हम करेंगे 1. शायद आपको कैंडल्स आती होगी क्योंकि मैंने आपको सिलेंडर करना सिखाया ही था. ऐसे ना आता हो तो आप देख लेना इधर से. ये 1 कैंडल हो गई हमारी रेडी. देन हम करेंगे सेकेंड कैंडल.
मेरी बरोबर नहीं हो रही है, बट ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 कैंडल्स। वापिस 1, then 2, then again 3, now moving towards our next pattern is 1 flower, 2 flowers, 3 flowers। अगेन हम करेंगे 1 फ्लावर। ऐसे करना, हार्ट शेप बना दे जाना, तो ये फ्लावर हो जाएगा। देन 2 फ्लावर्स, अब हम करेंगे 3 फ्लावर्स। देन 3rd फ्लावर, वापिस 1, then 2, then again 3 flowers। एग्जाम में मैं पैटर्न्स पूछूंगी, बट इजी शेप्स वाले पूछूंगी, ताकि सॉरी यहाँ पे सर्कल हो गया, ताकि आपको फटाफट आ जाए। पैटर्न्स तो मेरा सबसे फेवरेट है। ये वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ड्राइंग भी आती है, मज़ा भी आता है, कलरिंग भी आता है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को भी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट वन। आवर लास्ट पैटर्न इज पेंटागन किया है, उसमें 1 किया है। पेंटागन मतलब नहीं, यहाँ पे हेक्सागोन है। 1 साइड 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन मीन्स 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। हेक्सागोन किया और उसमें बीच में 1 किया है। यहाँ पे 1 हेक्सागोन, 2 हेक्सागोन, 3 हेक्सागोन। तो आप लोगों को मैं सिखाती हूँ, ये एकदम ईजी है, देखना। पहले यहाँ पे 2 स्लीपिंग लाइन करेंगे, फिर यहाँ से वी करेंगे, यहाँ से वी करेंगे, हो गया हेक्सागोन। बीच में लिख देंगे 1। यहाँ पे 1 हेक्सागोन करना है। अब हम करेंगे 2 हेक्सागोन। यहाँ पे करेंगे 3 हेक्सागोन। वापिस आएगा 1 हेक्सागोन, वापिस 2 हेक्सागोन, वापिस 3, बस ड्राइंग आना चाहिए, तो ये पैटर्न्स करने में बहुत मज़ा आता है। नाउ आवर लास्ट पेज ऑफ पैटर्न इज 92। टर्न इट। Now on page number 92, question number 4 is complete the pattern by drawing 3 more objects। मतलब हमें पैटर्न सीरीज कंप्लीट करनी है। ओके, सो यहाँ पे स्माइली दिए विथ एरो डाउन, तो यहाँ पे बॉक्स खाली है, सो हमें वो फिनिश करना है। तो क्या आएगा, स्माइली बनानी है, उसमें सर्कल 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 विथ एरो अप, फिर इसमें ऐसे कर देना है। ठीक है, एरो अप डाउन डाउन अप करना है वापस। तो पहले स्माइली बना देते हैं हम, फिर अप करेंगे, फिर वापस स्माइली बनाएंगे और एरो डाउन, वापस स्माइली विथ एरो अप, अगेन एरो डाउन। हो गई हमारी सीरीज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर।
triangle, circle, square. So we will complete by the series continuation, that is triangle, then again circle, then square. Now next one is, it is one type of triangle shape, up, down, up, down, up, down, then again up with this shape. It is one type of trishul, I guess. Again, yes. Now next one is leaves. 2 leaves, 3 leaves, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज कंटिन्यूएशन. मैंने जैसे पहले बताया था, कोई कोई रिपीटेशन आता है, कोई कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू आगे जाता रहता है. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 लीव्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 लीव्स आएगा. तो क्या करेंगे हम? 8 लीव्स बना देंगे. ठीक है, लीव्स ऐसे ऐसे बना देंगे. 8 ऐसे ऐसे करो, फिर बीच में से ऐसे लाइन कर लो, फिर यहाँ पे पत्ती बना दो, 2-2. अब कितने लीव्स आएंगे? यस, 9. सो बच्चों, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है. ओके, यहाँ पे कितनी थी? 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो मैंने यहाँ पे 8 किए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे मैंने 10 किए. आप छोटी छोटी लीव्स करना, वरना इस बॉक्स में कंप्लीट नहीं होगी. ओके, सो हियर इट इज द शेप ऑफ लॉलीपॉप्स. 1, 2, 3, 4, 5 अप है वो. 1, 2, 3, 4, 5 वो डाउन है. 5 लॉलीपॉप अप, 5 लॉलीपॉप डाउन. यहाँ पे है 1, 2, 3, 4. तो 4 आ गई. तो यहाँ पे भी उल्टी कितनी करेंगे? 4 डाउन करेंगे वो. हो गया. अब बैकवर्ड काउंटिंग जा रहा है. देखो, 5 अप, 5 डाउन, 4 अप, 4 डाउन. तो अब क्या आएगा? 3 अप. तो हम 3 लॉलीपॉप्स बनाएंगे, वो भी अप, फिर वापस डाउन. देखना बच्चों, ये मेंटल मैथ्स टाइप है. हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है इस सारी एक्टिविटीज से. तो ध्यान से मैं पहले से समझा रही हूँ. देखना, लॉलीपॉप्स है, राइट? उसमें 5 है. 5 अप, 5 डाउन, 4 अप, 4 डाउन, अब 3 अप और 3 डाउन. अगर हमें आगे करनी हो, अगर इसके बाद भी करना है, तो क्या आएगा? 2 अप, 2 डाउन, 1 अप, 1 डाउन. ओके, ध्यान से करोगे तो ये एकदम इजी है. थोड़ा माइंड हमें चलाना है ताकि आपको समझ में आ जाए. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स. हमें पैटर्न्स को ध्यान से देखना है और जो मिसिंग है वो कंप्लीट करना है. सो अवर फर्स्ट वन इज 90, देन है 80, 70, 60. इसको बहुत सारी मेथड से देखा जाता है. अगर आप करोगे तो मैं कैसे करती हूँ देखना. 90, 80, 70, 60. तो बैकवर्ड जा रहा है. ओके, तो 6 बिफोर क्या आएगा? 5 और उसके साथ है 0. ओके, नाउ 5 बिफोर क्या आता है? 4 और उसके साथ है 0. अब 4 बिफोर क्या आता है? 3 और उसके साथ लिखेंगे 0. अब आएगा 3 बिफोर क्या आता है? 2, साथ में लिखेंगे 0. देन आएगा 1 एंड साथ में आएगा 0. हुआ ना? पैटर्न ही हुआ. अगर यहाँ से देखोगे तो फॉरवर्ड काउंटिंग, यहाँ से देखोगे तो बैकवर्ड काउंटिंग. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. अगर दूसरी मेथड से हम करेंगे तो ये स्किप काउंटिंग बाय 10 भी है. इन दोनों के बीच में 10 का गैप है. तो आप 10 फिंगर्स लेके भी कर सकते हो. बहुत सारी मेथड्स है, जो आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो. बट आई वांट द करेक्ट आंसर. ओके, मैथ्स में आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट वन इज हाउसेज आर गिवन 5, 10, 15, 20. तो हमें पता नहीं है इन दोनों के बीच में कितने स्पेस है. तो 5 को माइंड में रखो, देन 10 तक पहुंच जाओ. 6, 7, 8, 9, 10. तो कितनी फिंगर्स आई? 5. तो सब में 5 का गैप है. 10 और 15 में भी 5 का गैप है. 15 और 20 में भी 5 का गैप है. और यहाँ से हम करेंगे. ओके, 20 को माइंड में ले लो. यहाँ से 5 फिंगर्स हम ले लेते हैं. 21, 22, 23, 24, 25. तो कितनी फिंगर्स आई? 5. 25.
ऐसे 5 का गैप लेंगे तो आएगा 30, 35, 40 एंड 45। आप फिंगर्स लेके करना, ओके बच्चों। नाउ उसके बाद है लीव्स 11, 22, 33, 44। ऐसा भी कर सकते हो और 11 का गैप लेके भी कर सकते हो, बट 11 फिंगर्स तो है नहीं हमारे पास, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 5 या 55 भी बोल सकते हो, 6 6, 66, 7 7, 77, 8 8, 88, 9 9, 99। हो गया ना, इजी। मजा आ रहा है बच्चों? ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पैटर्न इज 5 8, 11, 14। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें क्या करना है, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट नंबर को माइंड में ले लो, फिर यहां से हम 8 तक जाएंगे, ओके। तो 5 आफ्टर 6 7 8, तो कितनी फिंगर्स आई, 3। तो इन सब में 3 3 का गैप है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में आपका गैप फाइंड कर लोगे तो सब पता चल जाएगा आपको, ओके। तो 14 के बाद वापस 3 फिंगर्स ले लो, 15 16 17। तो आंसर क्या हुआ, 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17। अगेन टेक 3 fingers, 18 19 20, 21 22 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23। अगेन 3 fingers, 24 25 26, 27 28 29। हमारी सीरीज हो गई कंप्लीट। अब वापस चेक कर सकते हो, सब में 3 3 का ही गैप आएगा। स्किप काउंटिंग बाय 3, वो आपने शायद यूकेजी में पढ़ लिया होगा, है ना। ये शायद आपने 2 या 3 ही किया होगा। यहाँ पे आप पैटर्न्स पहले से सीरीज में देखोगे ना, फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में कितना गैप है, तो आप आराम से पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकते हो, ओके। आप जाएंगे नेक्स्ट 1 और 7। तो हमें तो पता नहीं इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 1 को माइंड में ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7, तो कितनी फिंगर्स आई, 6 का गैप है। तो सब में 6 6 का गैप है। 7 और 13 में भी 6 का गैप है। 13 और 19 के बीच में भी 6 का गैप है। तो 19 से सब में 6 6 ले लेंगे। चलो हम साथ में करते हैं, 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पे आंसर आएगा 25। मैंने लिख दिया, आप भी लिख दो। चलो वापस 26 27 28 29 30 31। तो अब 6 गैप में आया आंसर 31। अब वापस 6 फिंगर्स लेंगे, ओके। 32 33 34 35 36 37। तो आंसर आया 37। अगेन 6 फिंगर्स, 38 39 40 41 42 43। तो आंसर आएगा 43। अगेन 6 फिंगर्स, 44 45 46 47 48 49। है ना ये इजी बच्चों, ओके।